हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। हम बात कर रहे थे पैथोलॉजी में 10 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? सेलुलर अडाप्टेशन, एडिमा, शोक, अनीमा, मेगालोब्लास्टिक अनीमा, ल्यूकेमिया, वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस, अल्कोहल सिरोसिस। ठीक है, आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे। तो इसमें आज हम कवर करेंगे 10 मार्क्स के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे आप क्या बोलते हो? हार्ट अटैक। और इसके बाद रोमेटिक हार्ट डिसीज, RHD। अब तो चलिए देखते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, वर्ड में नहीं समझने की कोशिश करो। मायोकार्डियल, मायोकार्डियम कहाँ होती है? हार्ट में होती है। सब एनाटोमी पढ़ता है। मायोकार्डियम किसे बोलते हैं? हार्ट की मसल्स को बोलते हैं मायोकार्डियम। इन्फाक्शन किसे बोलते हैं? इन्फाक्शन मतलब कि जहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाए। ठीक है, जिस एरिया की ब्लड सप्लाई रुक जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फाक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई रुक जाए, उसकी वजह से अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम इन्फाक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इन्फाक्शन। ठीक है, Myocardial infarction is the death of heart muscles myocardium caused by prolonged interruption of blood supply to a part of heart। मैंने आपको क्या बताया? इन्फाक्शन का मतलब क्या होता है? ब्लड सप्लाई का रुक जाना। ठीक है, और मायोकार्डियम क्या होती है? हार्ट की मसल्स। तो हार्ट की मसल्स की डेथ हो जाना, नेक्रोसिस हो जाना, किसकी वजह से? इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियन इन्फाक्शन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हार्ट अटैक है। ठीक है, इट इज़ एन मेडिकल इमरजेंसी दैट occurs when the coronary artery get blocked। हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगा तभी तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। नॉर्मली हार्ट में कैसे ब्लड सप्लाई होती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, राइट कोरोनरी आर्टरी से। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है? लेफ्ट आर्टीरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है? राइट आर्टीरियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इफ एनी ऑफ दिस आर्टरीज आर ब्लॉक्ड, अगर इनमें से कोई सी भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट की मसल्स तक ब्लड जो है वो कम पहुंचेगा। उसकी वजह से ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो इस्चीमिया हो जाएगा। और इसी इस्चीमिया को हम क्या बोलते हैं? इन्फाक्शन बोलते हैं, टिश्यू डेथ। ठीक है, कॉजेस और इटियोलॉजी, इसके क्या क्या कारण है कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें क्या है? इंटरप्शन आ सकता है, ब्लड सप्लाई सही तक नहीं पहुंचेगी। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? फैट डिपोजिशन इन द आर्टरी। ठीक है, फैट डिपोजिशन इन द लेयर्स ऑफ आर्टरी, उसको अपन ने क्या बोला था? एथेरोस्क्लेरोसिस। प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है उसकी वजह से इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। और वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है पाइप जो है। अब एक समझो, पाइप जो है उसमें गारा फंस गया है तो उस गारे की वजह से क्या हो रहा है? वो अड़चन देगा कहीं ना कहीं पानी को। ठीक है, ऐसे ही होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। क्या होता है कि अपनी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर फेट का डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच पाती। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन टू द रप्चर्ड प्लाक। अब ये जो प्लाक जो बना है, ठीक है, अगर ये मान लो कि बहुत ज़्यादा फूल गया और ये क्या हो गया? रप्चर हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आर्टरी है उसकी जो लेयर्स है वो एक्सपोज हो जाएगी। और वो लेयर्स एक्सपोज होने की वजह से थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे। तो अब ब्लड क्लॉट क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वहाँ पे जो है इस्चीमिया कॉज कराएगा। इसके बाद फिर एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है? कहीं किसी और आर्टरी में जो है थ्रोम्बोसिस बना और वो थ्रोम्बोसिस वहाँ से डिटेच हो गया। और डिटेच होके वो कहाँ पहुँच गया? कोरोनरी आर्टरी में पहुँच गया। और वहाँ पे अगर वो क्या कर रहा है? ब्लड सप्लाई को रोक रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म। क्लोट ट्रेवल्स, ठीक है, क्लोट जो है वो ट्रेवल कर रहा है एंड ब्लॉक आर्टरी। कोरोनरी स्पाज्म, कोरोनरी स्पाज्म क्या होता है? सडन नैरोइंग ड्यू टू ड्रग। ठीक है, किसी भी ड्रग को अपन ने दिया, उस ड्रग का साइड इफेक्ट देखने को मिला और उसने क्या करा कि उस पाइप को पतला कर दिया। अब पाइप को पतला कर दिया तो ब्लड सप्लाई जितना मात्रा में होना चाहिए उतना होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अदर कॉजेज में आ जाता है शॉक, ठीक है, सीवियर एनीमिया और हाइपरटेंशन। शौक आपको समझने के लिए पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि शौक क्या होता है उसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया है। अनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी तो भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। हाइपरटेंशन हो जाएगा तो भी नहीं पहुंचेगी। पैथोजेनेसिस की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक रप्चर,
ठीक है, जो प्लाग बना था सबसे पहले वो फेट का, वो रप्चर हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आर्टरी की जो वॉल्स थी वो दिखने लगी, उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लोटिंग होने लगी। ब्लड क्लोटिंग की वजह से कोरोनरी आर्टरी में ओक्लूजन आ गया। वो ओक्लूजन मतलब क्या होता है, अड़चन। ठीक है, उसकी वजह से लेस ब्लड सप्लाई हुई। लेस ब्लड सप्लाई की वजह से क्या हुआ, इस्चीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, और आखिरी में मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो गया विथ इन 20 to 40 मिनट्स। ठीक है। टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो ट्रांसम्यूरल होता है। ट्रांसम्यूरल मतलब क्या होता है, फुल थिकनेस। ठीक है, फुल थिकनेस नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जितनी मोटाई होती है अपनी हार्ट मसल की पूरी मोटाई जो है वो आ जाती है, उसका नेक्रोसिस हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस, सीवियर ड्यू टू टोटल ओक्लूजन। इसके बाद फिर क्या आता है अपना सब एंडोकार्डियल एमआई। सब एंडोकार्डियल मतलब क्या होता है, पार्शियल थिकनेस नेक्रोसिस। इसमें पूरी जो सारी लेयर होती है हार्ट की वो इन्वॉल्व नहीं होती है। उसमें क्या होता है, इसमें खाली पार्शियल नेक्रोसिस होता है, इनर मोस्ट लेयर का होता है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या आता है अपना कॉमन साइट्स। कॉमन साइट्स क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पे ओक्लूशन हो सकता है। अगर लेफ्ट आर्टीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी आर्टरी में अगर ओक्लूजन हुआ है तो उसकी वजह से कहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, कौन सी मसल्स जो है वो काम करना बंद कर देगी, एंटीरियर वॉल और सेप्टम की। राइट कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन अगर हुआ है तो वो कहाँ पे इन्फेक्शन कराएगा, इंफीरियर वॉल पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता हो कि राइट साइड जो होती है वो इंफीरियर में होती है। इसके बाद फिर अपन बात करें लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी, अगर अफेक्ट हो रही है, उसमें अगर ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही है तो वो कहाँ पे इन्फेक्शन कराएगी, लेटरल वॉल में। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को अपने को, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा पेशेंट में, तो सडन सीवियर क्रशिंग पेन देखने को मिलेगा। मतलब कि पेशेंट को बहुत ज़ोर से, मतलब ऐसा कि यार वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ऐसा उसे चेस्ट पेन देखने को मिलेगा जो रेडिएट होगा अपनी लेफ्ट आर्म तक, जो तक, नेक तक, बैक तक, इतना तेज उसे दर्द होगा। नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक टेबलेट है, अगर उसको अगर आप दोगे तो भी उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, तो भी उसे उस पेन से निजात नहीं मिलेगी। जनरल की बात करें तो स्वेटिंग देखने को मिलेगी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। रेस्पिरेटरी की बात करें तो डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होगी। कार्डियक की बात करें तो पाल्पिटेशन, इरेगुलर पल्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग पेशेंट में देखने को मिलेगी। पेन की बात करें तो पेन जो है वो मोर देन 30 मिनट तक लास्ट करेगा। अगर लेस देन 30 मिनट है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एंजाइना बोलते हैं। अगर मोर देन 30 मिनट है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। साइंस ऑन एग्जामिनेशन, अगर आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे तो क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, पेशेंट जो है वो पीला पीला दिख सकता है, स्वेटिंग होगी, हाइपोटेंशन होगी, टेकिकार्डिया होगा, या तो फिर बेडिकार्डिया होगा। एस4 साउंड प्रेजेंट होगी। ठीक है, साउंड्स आप पढ़ के आए हैं, आपको याद होनी चाहिए। साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के सभी साइंस आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन, इसमें आप कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, ये 2 मार्क्स में अलग से पूछ लेता है बहुत सी बार। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो। साइंस इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है, अब 2 मार्क्स के तो आते नहीं है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि 5 मार्क्स में इन्वेस्टिगेशन खाली पूछ लेता है। तो ईसीजी, ईसीजी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, उसको हम कैसे क्या बोलते हैं, STEMI, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। टी वेव इन्वर्जन भी देखने को मिल सकता है, और पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिल सकती है। कार्डियक एंजाइम कराते हैं, कार्डियक एंजाइम बायोमार्कर जैसे ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, तो ये क्या मिलेगी, एलिवेटेड मिलेगी। CKM भी जो है वो एलिवेटेड मिलेगा। इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है कि पूरा मतलब हार्ट की जो है वो मसल्स कैसे काम कर रही है उसकी पूरी फिल्म बनाई जाती है, तो वो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी उसमें। ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसके बाद सीबीसी करा सकते हो, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हो। अगर लिपिड बढ़ा हुआ है मतलब कि फेट बढ़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो देगा ही देगा। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ले, पेशेंट में हमको आगे जाके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, तो एरिथमियाज देखने को मिलेगा, मतलब कि जो हार्ट की जो रिदम है वो सही से नहीं चल रही है। हार्ट फेलियर हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस, हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन। कार्डियक रप्चर हो सकता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर हो सकता है। ट्रीटमेंट हमें क्या देना है, मोनो प्रोटोकॉल होता है उसका, वो हमें यूज़ करना है। मोना, मोना एम से क्या होता है, मॉर्फिन। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन। एन से क्या होता है, नाइट्रेट्स। ठीक है। और ए से क्या होता है, एस्पिरिन। सर्जिकल, सर्जिकल में आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हो, बाईपास सर्जरी करा सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रूमेटिक हार्ट डिसीज, रूमेटिक हार्ट डिसीज।
ठीक है। ट्यूमेटिज्म क्या होता है? जॉइंट्स का पेन होना। हार्ट, यहाँ पे हार्ट की बात आ रही है लेकिन, ठीक है, आपको याद रखना है। और डिसीज, अब इसको अच्छे से समझो। जो रूमेटिज्म कोज करता है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, अगर वही हार्ट पे जो है डिसीज कोज करने में लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रूमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है। रूमेटिक हार्ट डिसीज इज ए क्रोनिक हार्ट कंडीशन। ठीक है, बहुत लंबे समय तक चल रही थी, बहुत लंबे समय से हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी, उसको क्या बोल रहे हैं? क्रोनिक हार्ट कंडीशन दैट डेवलप एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का कॉम्प्लिकेशन है हमारी रूमेटिक हार्ट डिसीज विच occurs आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो बैक्टीरिया जब बार 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 आपको क्या है, आपको इन्फेक्शन कोज करेगा तो उसकी वजह से आपको क्या होगा? रूमेटिक फीवर होगा। और रूमेटिक फीवर जब लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रूमेटिक हार्ट डिसीज बोलेंगे। इट मेनली अफेक्ट द हार्ट वॉल्स स्पेशली द माइट्रल वॉल्स। ये क्या करता है? हार्ट के वॉल्स को स्पेशली अफेक्ट करता है, और स्पेशली उसमें भी स्पेशली कौन सा? माइट्रल वॉल। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिसीज। रोमेटिक फीवर भी कभी कभी पूछ लेता है वो 5 मार्क्स में, तो अच्छे से पढ़ लो, यहीं पे आपके 2-4 टॉपिक्स तो यहीं पे कवर हो जाएंगे। रोमेटिक फीवर क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिसीज। ये एक्यूट है, ठीक है। रोमेटिक हार्ट डिसीज कैसी है? क्रॉनिक है। रोमेटिक फीवर कैसा है? एक्यूट है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिसीज अफेक्टिंग हार्ट, जॉइंट्स, स्किन, ब्रेन आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है। रोमेटिक हार्ट डिसीज क्या है? क्रॉनिक वॉल्वर डैमेज। इसमें क्या हो रहा है कि वॉल्व को डैमेज हो रहा है। दैट ओकर्स आफ्टर द रिपीटेड और सीवियर अटैक ऑफ रूमेटिक फीवर। जब बार बार किसी को रूमेटिक फीवर हो रहा है, उसके बाद में अगर आपको कोई सी बीमारी देखने को मिलेगी तो वो कौन सी है? रूमेटिक हार्ट डिसीज है। एटियोलॉजी कॉजेज क्या क्या हो सकता है? एक तो इन्फेक्शन हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकल का, एक ऑटोइम्यून रिएक्शन हो सकती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। ये सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ने हमें क्या किया? इन्फेक्शन कोज कराया। इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्रॉस रिएक्शन हुई हार्ट टिश्यू के साथ। जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई थी हमारी बॉडी से, उसका क्या हुआ कि क्रॉस रिएक्शन हो गया हमारे हार्ट के साथ। तो इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट लेयर का क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हो गया। उसकी वजह से हीलिंग विथ फाइब्रोसिस। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो कोई ना कोई डैमेज तो हुआ होगा। अब वो डैमेज कैसे होगा? फाइब्रोसिस के थ्रू होगा, परमानेंट वॉल्वुलर डिफॉर्मिटी। और उसकी वजह से जो फाइब्रोसिस स्कार फॉर्मेशन हुआ है वो कभी जाता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा? परमानेंट वॉल्व की डिफॉर्मिटी हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक लीजन, एट्रोफिक बॉडी आपको देखने को मिलेगी। एट्रोफिक बॉडी क्या होती है? ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, 3 मार्क लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट्रोफिक बॉडी क्या होती है? पैथोग्नोटिक लीजन्स, ठीक है, डिसीज लीजन्स होते हैं। डिसीज लीजन्स काय में? वो भी रूमेटिक कार्डाइटिस में, ठीक है। फाउंड इन मायोकार्डियम, बस इतनी बात याद रखना, मायोकार्डियम में पाए जाते हैं, डिसीज लीजन्स होते हैं, और रोमेटिक हार्ट डिसीज के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन से? एक्ट्रोफिक बॉडीज, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सेम जो आपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन में लिखा था वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी याद रख सकते हैं। फीवर, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, नोड्यूल अंडर स्किन, रेश, कोरिया। कोरिया मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस अगर हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? डिस्निया, ऑर्थोपीनिया, पाल्पिटेशंस, कफ। आयोटिक इन्वॉल्वमेंट अगर होगा, कोई सा आयोटा का बाल अगर इन्वॉल्व होगा तो सिंकोपी, एंजाइना, एक्सर्शनल डिस्निया। राइट हार्ट फेलियर अगर है तो एडिमा, एसाइटिस, हाइपेटोमेगेली। इन्वेस्टिगेशन, थ्रोट शेप, ठीक है, थ्रोट शेप कराओगे तो उसमें क्या आएगा? स्ट्रेप्टोकोकल आएगा। ईसीजी, क्या ईसीजी करा सकते हो, ईएसआर, सीआरपी करा सकते हो, इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हो, चेस्ट एक्सरे करा सकते हो। कॉम्प्लिकेशन सेम, हार्ट फेलियर, आर्टीरियल फिब्रिलाइजेशन, वॉल्यूलर डिफॉर्मिटीज, पेरिकार्डाइटिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और डेथ। ट्रीटमेंट की बात करें तो रूमेटिक हार्ट फीवर का ट्रीटमेंट क्या है? बेड रेस्ट देना है, एंटी इन्फ्लामेटरी देना है जैसे एस्पिरिन, स्टेरॉइड देना है, एंटीबायोटिक देना है, पेनिसिलिन। क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिसीज है तो उसमें क्या देना है? डायूरेटिक देना है। डाइजोक्सिन दे सकते हो आप डायूरेटिक्स में, ठीक है। सर्जिकल वॉल्वुलर रिपेयर कर सकते हो सर्जरी से, और या तो फिर वॉल्व को रिप्लेस करा सकते हो। थैंक यू।